अंत के समय में हर कोई जीवित नहीं रहेगा। बहुत से मसीही अपनी जान खो देंगे, लेकिन उस समय एक ऐसे लोग भी होंगे जो जानते होंगे कि विश्वास की अच्छी लड़ाई कैसे लड़नी है। एक ऐसे लोग होंगे जो सीखेंगे कि अनंत जीवन को कैसे थामे रखना है और मृत्यु पर जय पाना है। वे मृत्यु की हर चाल से बच निकलेंगे। जीवित रहने के लिए एक लड़ाई लड़नी होगी। हम जो जीवित होंगे और बचे रहेंगे उठा लिए जाएंगे। लोग सोचते हैं कि यही रैप्चर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह अलौकिक हो जाएंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह वचन किसने लिखा? पौलुस ने। लेकिन पौलुस तो मर चुके हैं। लेकिन पौलुस तो मर चुके हैं। इसका मतलब पौलुस स्वयं उस समय तक जीवित नहीं रहे। इसलिए पौलुस अपने बारे में नहीं कह रहे थे। वह भविष्यवाणी के रूप में कह रहे थे कि एक ऐसी पीढ़ी आएगी, ऐसी पीढ़ी जो मृत्यु पर जय पाएगी। प्रभु की स्तुति हो। उन्होंने कहा, हम जो जीवित होंगे और बचे रहेंगे। वह उस समय की ओर संकेत कर रहे थे जब बहुत मृत्यु होगी। लेकिन उस समय एक ऐसे लोग भी होंगे जो जानते होंगे कि विश्वास की अच्छी लड़ाई कैसे लड़नी है। एक ऐसे लोग होंगे जो सीखेंगे कि अनंत जीवन को कैसे थामे रखना है और मृत्यु पर जय पाना है। वे गिरी हुई ऊंची इमारतों से भी जीवित बाहर निकलेंगे। हालेलुया। वे जहरीले सांपों के विष से भी बच निकलेंगे। क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? वे मृत्यु की हर चाल से बच निकलेंगे। इसीलिए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, मैं विजयी हूं और मैं यीशु मसीह के नाम में मृत्यु के विरुद्ध लड़ता हूं। यदि बाइबल कहती है हम जो जीवित होंगे और बचे रहेंगे, तो ध्यान दीजिए कि बार बार जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे कहा गया है। इसका अर्थ है कि अंत के समय में हर कोई जीवित नहीं रहेगा। बहुत से मसीही अपनी जान खो देंगे, और बाइबल कहती है यहोवा की दृष्टि में उसके पवित्र लोगों की मृत्यु अनमोल है। परमेश्वर की सर्वोत्तम इच्छा यह नहीं है कि आप मर जाएं, लेकिन जीवित रहने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। जीवित रहने के लिए एक लड़ाई लड़नी होगी। एक ऐसी ज्योति है जिसमें तुम्हें सिद्ध होना होगा। ऐसी कई बातें हैं जिनमें एक मनुष्य को सिद्ध होना होगा, ताकि वह मृत्यु से भरी इस दुनिया में जीवित रह सके, जहां हर तरफ जहरीले सांप हैं। ऐसी दुनिया जहां हर तरफ जहर फैला हुआ है और जहां बेबीलोन की व्यवस्था का नियंत्रण है। यह एक विश्वास की लड़ाई है। इसलिए हम जो जीवित होंगे और बचे रहेंगे उठा लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि मृत्यु से भरी इस दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें 3 बातों में सिद्ध होना होगा। पहली बात, हमें ज्योति में सिद्ध होना होगा। दूसरी बात, हमें प्रभु के दिन को समझने में सिद्ध होना होगा, अर्थात हमें तुरहियों के समय को समझने में सिद्ध होना होगा। तीसरी बात, हमें पवित्र आत्मा के समयानुसार होने वाले कार्यों को समझने में सिद्ध होना होगा। हमें यह पहचानना होगा कि हम अभी किस समय में जी रहे हैं। आज हमने जो वचन पढ़ा है
यदि आप इसका सही अर्थ समझना चाहते हैं तो आपको इसकी तुलना उस बात से करनी होगी जो पौलुस ने पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 के पद 17 और पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 के पद 52 में लिखी है। पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 के पद 17 और पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 के पद 52 दोनों एक ही विषय के बारे में बताते हैं, लेकिन पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 के पद 52 इस बात को और भी स्पष्ट और आसान तरीके से समझाता है। यह खासकर उनके लिए है जो बाइबल के वचनों को दूसरे बाइबल के वचनों से तुलना करके समझते हैं। ठीक है, अब हम पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 के पद 17 को पढ़ेंगे। यह वही बात है जिसके बारे में पौलुस ने पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 के पद 52 में भी लिखा है। दोनों का अर्थ एक ही है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब आइए वही बात देखें जो पौलुस ने पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 के पद 52 में कही है। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इसका अर्थ है कि रैप्चर होने से पहले तुरहियों का समय पूरा हो चुका होगा, इसलिए रैप्चर अंतिम तुरही के समय होगा। इसका मतलब जो लोग जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे वे वही होंगे जो तुरहियों के समय को समझने में सिद्ध होंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ये अलग अलग तुरहियां हैं और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तो क्या यह पहले कुरिन्थियों की बात से मेल खाता है? ठीक है, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तुरहियों का समय अब हमारे सामने है। यह न्याय का समय है, प्रतिशोध का समय है, मृत्यु का समय है, अंधकार का समय है, दुष्टात्माओं का समय है, दुष्टात्माओं के बढ़ते हुए हमलों का समय है और भयानक अत्याचारों का समय है। भयानक समय हमारे सामने है। लेकिन जो लोग इस विनाश के बीच भी जीवित बचेंगे, देख रहे हैं इस बात को? हम जो जीवित हैं, परमेश्वर की महिमा हो, हम जो 6 तुरहियों के समय को पार करके भी जीवित बचे रहेंगे, वही लोग होंगे जिन्हें प्रभु से आकाश में मिलने के लिए उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और लिखा है, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि कोई साधारण शारीरिक यात्रा नहीं होगी जिसे आप रैप्चर कहते हैं। शायद आपके मन में उसकी यही तस्वीर है कि हम उड़कर चले जाएंगे, मानो आत्मा की गति से उड़ रहे हों। स्वर्ग एक वास्तविक लोक है, लेकिन उसमें प्रवेश एक आत्मिक आयाम के रूप में होता है। अभी आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि आप वहां हैं? क्योंकि आपके पास अभी वह शरीर नहीं है जो उस आयाम में प्रवेश कर सके। आपकी वर्तमान समझ इस संसार तक ही सीमित है, क्योंकि आपके पास अभी मांस और लहू का शरीर है। और यीशु ने यह बात बहुत साफ कही थी। उन्होंने कहा, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बस यही सत्य है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपका आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। आत्मा से जन्म लेने के केवल 2 तरीके हैं, या तो आपकी मृत्यु हो या फिर आपका रूपांतरण हो जाए। शैतान चाहे आपका विरोधी हो, लेकिन परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण शैतान के विरुद्ध शैतान बन सकता है। परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण शैतान के खिलाफ एक शक्तिशाली विरोध बन सकता है।
आप स्वयं शैतान के विरोधी बन सकते हैं। कैसे? बाइबल कहती है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है, आपके विरोध में आता है। वह आपके विश्वास को कमजोर करना चाहता है। वह चाहता है कि मसीह पर आपका भरोसा टूट जाए। वह चाहता है कि दुखों, कष्टों और कठिन परिस्थितियों के द्वारा आप परमेश्वर को छोड़ दें। वह आपकी खुशी और आनंद को छीन लेना चाहता है। इसलिए शैतान लगातार आप पर हमले करता रहता है। वह हर उस बात का विरोध करता है जिसका वादा परमेश्वर ने आपसे किया है। उसका पूरा उद्देश्य यही है कि आप परमेश्वर को छोड़ दें। वह चाहता है कि आप पाप में जीते रहें और लगातार पाप करते रहें जब तक कि पाप आपके जीवन का हिस्सा न बन जाए। तब आप धार्मिकता के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं। आप धार्मिकता के लिए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना भी छोड़ देते हैं। क्या आप इसे समझ रहे हैं? लेकिन यदि हम लंबे समय तक परमेश्वर के अधीन बने रहें तो हमारे भीतर शैतान के विरोध का सामना करने की सामर्थ्य विकसित हो जाती है। अब मृत्यु का अंत होने वाला है। मृत्यु के क्षेत्र में मृत्यु से भी बड़ा एक विनाश है जिसे अंतिम दिनों के लिए तैयार रखा गया है। उसका नाम है विनाश। विनाश मृत्यु का भी अंत कर सकता है। बाइबल कहती है अंतिम शत्रु जिसका नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। इसलिए विनाश शैतान के हाथ में नहीं है। मृत्यु शैतान के हाथ में है, लेकिन मृत्यु से भी बड़ा है विनाश। लेकिन उस विनाश पर केवल यहोवा का ही अधिकार है। इसलिए बाइबल कहती है उनसे मत डरो जो केवल शरीर को मार सकते हैं, बल्कि केवल उसी का भय मानो जिसके पास अधिकार है। हालेलुया। जो नरक में शरीर और आत्मा दोनों का विनाश करने का अधिकार रखता है। इसलिए नरक से मत डरो, अधोलोक से मत डरो, मृत्यु से भी मत डरो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़िए। बाइबल कहती है मृत्यु और अधोलोक दोनों को आग की झील में डाल दिया गया। आग की वह झील विनाश का स्थान है, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Glory to God. Hallelujah. इसीलिए शैतान के पास पूर्ण विनाश करने का अधिकार नहीं है। पूर्ण विनाश का अधिकार केवल परमेश्वर के नियंत्रण में है। हां, शैतान नाश कर सकता है, लेकिन उसके पास पूर्ण विनाश का अधिकार नहीं है। शैतान, मृत्यु और उसकी सारी शक्तियां भी विनाश के अधीन हैं। इसलिए अब मृत्यु का भी अंत होने वाला है। सही ना। लेकिन यहां एक बात समझने की है, जब भी किसी शासन या अधिकार का अंत होने वाला होता है तो उसके समाप्त होने से पहले उसका क्रोध बहुत बढ़ जाता है। परमेश्वर जिन शक्तियों का अंत करने वाले होते हैं, खासकर वे जो प्रधानताओं और अधिकारों के वर्ग में आती हैं, उन्हें उनके अंत से पहले थोड़े समय के लिए अपनी सबसे बड़ी दुष्टता और क्रोध दिखाने की अनुमति दी जाती है। याद रखिए, जब शैतान आकाश में अजगर, ड्रैगन के रूप में है, तो वही शैतान पृथ्वी पर प्राचीन सर्प भी है और वही लेवियाथन भी है।
इसलिए परमेश्वर आकाश में शैतान का न्याय कर रहे थे। शैतान ने अपने आप को अलग अलग क्षेत्रों में एक ईश्वर के रूप में स्थापित कर लिया है, आकाश में, पृथ्वी पर और जल में। लेकिन ये सभी क्षेत्र हमें दिए गए थे। शैतान ने उन स्थानों पर अधिकार कर लिया और वह वहां शैतान के रूप में नहीं बल्कि एक ईश्वर की तरह बैठ गया। उससे आप एक साधारण मनुष्य की सोच के साथ कैसे लड़ सकते हैं, जिसे स्वयं यीशु ने भी इस संसार का ईश्वर कहा। जब तक हम ईश्वर के स्तर और स्थान तक नहीं बढ़ते, तब तक हम किसी दूसरे ईश्वर को उसके स्थान से नहीं हटा सकते। एक राजा ही दूसरे राजा को हरा सकता है, एक राज्य ही दूसरे राज्य का सामना कर सकता है, एक देश ही दूसरे देश के विरुद्ध युद्ध करता है। क्या शैतान शुरू से ही ईश्वर था? नहीं, वह नहीं था। इसका मतलब है कि मनुष्य भी एक ईश्वर का स्थान प्राप्त कर सकता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब आप उस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए प्राणियों के लिए ठहराया गया था, तब आप उस अधिकार में आ जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? इसी कारण बुरे दिनों में एक आत्मिक युद्ध होगा। पौलुस ने भी एक बुरे दिन के बारे में प्रचार किया था और यह बात बाइबल के दूसरे वचनों से भी मेल खाती है। बाइबल उसे प्रभु का दिन कहती है। वह बुरा दिन अवश्य आएगा। वह बुराई का समय होगा। वह बहुत कठिन समय होगा। यह तुरहियों का समय है। यह भयानक अत्याचारों का समय है। यह पाप के मनुष्य के प्रकट होने का समय है। लेकिन हम वैसे नहीं दिखेंगे जैसे हम अभी दिखते हैं। उस दिन के समय तब तक हम परमेश्वर के स्वरूप को धारण कर चुके होंगे, जिसे पौलुस ने परमेश्वर के हथियार के समान बताया है। परमेश्वर के हथियार, इसका अर्थ है कि उस बुरे समय में हम अपनी स्वाभाविक सोच से युद्ध नहीं करेंगे। हमारे सिर पर उद्धार का टोप होगा। इसलिए हम बातों को केवल स्वाभाविक नजर से नहीं देखेंगे। इसीलिए आंखें सफेद हो जाती हैं। हम साधारण मनुष्यों की तरह नहीं सोचेंगे, क्योंकि आत्मिक अनुशासन के द्वारा हमारे पास मसीह का मन है। हमारा मन नया हो चुका है। हमने उद्धार का टोप पहन रखा है। हमारा हृदय सुरक्षित है। हम अपने स्वाभाविक हृदय से युद्ध नहीं करते। हम धार्मिकता की झिलम पहनकर युद्ध करते हैं। हम धार्मिकता के फल से ढके हुए हैं। हमारा हृदय परमेश्वर की धार्मिकता से भरा हुआ है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? लोग सोचते हैं कि यही रैप्चर है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह अलौकिक हो जाएंगे। हम परमेश्वर के अलौकिक स्वभाव और उसके दिव्य स्वरूप से भर जाएंगे। यदि संसार में युद्ध हो या परमाणु विस्फोट भी हो, तो उनसे परमेश्वर को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर से ढक जाते हैं, तब पृथ्वी पर मनुष्यों के बनाए हुए सभी हथियार आपके विरुद्ध बेअसर हो जाएंगे। इसलिए बुरा दिन वह समय है जब प्रधानताओं, शक्तियों, अंधकार के शासकों और आकाश, ऊंचे स्थानों, जल और पृथ्वी पर रहने वाली दुष्ट आत्मिक शक्तियों का पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा और उनसे सारे हथियार छीन लिए जाएंगे। इस आत्मिक युद्ध में हमारे पास आत्मा की तलवार होगी। हमारे पास विश्वास की ढाल होगी। हमने सत्य की पेटी बांध रखी होगी। इसलिए हमारी संतान जो हमारी वंश रेखा से जुड़ी है सुरक्षित होगी। हालेलुया। जो हमारी वंश रेखा से जुड़े हैं वे मसीह की सच्चाइयों में सुरक्षित रहेंगे। याद रखिए, पहले कुरिन्थियों के अनुसार उठाए जाने की बात नहीं कही गई है।
उसमें लिखा है हम बदल जाएंगे, अर्थात जैसे ही हमारा रूपांतरण होगा हम वहां पहुंच जाएंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं जाने की। स्वर्गदूत आपके पास उड़कर नहीं आएंगे। आपके स्वर्गदूत कभी भी आपको छोड़कर गए ही नहीं हैं। इसीलिए जब भी परमेश्वर उन्हें प्रकट होने की अनुमति देते हैं तब वे प्रकट हो जाते हैं। समझ रहे हैं? हां, स्वर्गदूत स्वर्गीय लोक में हैं। ये सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका आपस में गहरा संबंध है। लेकिन जिस शरीर में आप अभी हैं उसी के कारण आप उनसे अलग और अनजान हैं। हम स्वर्ग की यात्रा नहीं कर रहे हैं। जब आपका नया जन्म हुआ तभी आपको स्वर्ग के राज्य में पहुंचा दिया गया था, लेकिन स्वर्ग की चेतना अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है। और यही इन अंतिम दिनों में हो रहा है। हमारा रूपांतरण हो रहा है। हम अदन की वाटिका की अवस्था में लौट रहे हैं। अपने हाथ ऊपर उठाइए। मृत्यु के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। आपका आमीन गरज की तरह सुनाई देना चाहिए। The days of death are over.